अगर आप भी बदले के आग में झुलस रहे हैं, ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए बनी है। A1 क्लास। इस ड्रामा में ना सच में क्लास है, बिल्कुल सूर्यवंशम मूवी जैसा। बस उसमें एक बस खरीद के और एक सीन शिफ्ट होते ही अमीर, और इसमें 5-6 सीन शिफ्ट करनी पड़ी फिर जाके अमीर बना। मतलब इसमें 16 एपिसोड और कई साल लगे, जिसमें से कुछ साल ऐसे ही सीन शिफ्ट की तरह पटक से कट गया। इस शो में आपको एक्शन भी मिलेगा, पर साउथ फिल्म की तरह उस लेवल का नहीं। वो तो इधर मारते हैं और 200 किलोमीटर दूर जाके गिरता है, और हवा वो तो दूसरे देश तक पहुंच जाती है हीरो के लात मारने का। तो प्रोफेसर साहब, उस लड़की में जब आत्मा आ गई तो वो आत्मा लड़की को ले गई हवा में। अब हम में नहीं शक्तियां, तो हमने पैर मारा, हम भी हवा में उसके साथ साथ हम हवा में रुक गए। तो ग्रेविटी कहाँ गई इसमें? ग्रेविटी एक्शन है पर लिमिट में, जो सेटिस्फैक्शन लेवल का ही है, उतना कलेशी लेवल का तो नहीं है। पर जितना है उतना एक एक्शन ड्रामा के लिए सही है। भले ही इसका जॉनरा एक्शन तो नहीं था, ड्रामा ही था, बट स्टिल इट्स अ होल पैकेज। ये ड्रामा को देखने के बाद आपको भी जिनसे बदला लेना है उसकी याद तो आएगी ही, जैसे मुझे किसी की याद आई थी। उन्होंने कहा था तुम्हारे घर में एक बेटा तो है नहीं और बेटियां सबके सब नालायक, तो तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। जो कि एक तरह से सही था, क्योंकि आज तक हम में से एक भी बहनों ने कुछ नहीं उखाड़ा। पर अब मुझे बदला लेना है, उनके मुंह के ऊपर कामयाबी का तमाचा मार के। चल झूठा। हाँ बहन, तू बस बड़ी बड़ी बातें ही कर सकती है। बड़ी बड़ी बातों को साइड में रखते हैं, हम सेरॉय पे फोकस करते हैं। तो वो मेन कैरेक्टर है और उसी की जिंदगी कैसे विलन और उसका बेटा मिलके खराब कर देता है, मतलब खराब नहीं बर्बादी कर देता है, और अनपढ़ रह जाता है, जेल जाना पड़ता है, बाप को खो देता है। फिर इतना बर्बाद होने के बाद वो ओपनली और बर्बाद होने के लिए विलन से टक्कर लेने आ जाता है, और फिर कामयाब भी हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली जितनी शॉर्ट में मैंने बताया है उतनी शॉर्ट में तो नहीं। 16 एपिसोड और कई साल पे साल सीन शिफ्ट करी यार, ईयर्स पे ईयर्स सीन शिफ्ट किए जाते, लेकिन हीरो का कद्दू सा शक्ल चेंज ही नहीं होता। मतलब बाकी किसी का भी लुक चेंज नहीं हुआ, लेकिन एटलीस्ट हेयर स्टाइल और कपड़े थोड़े चेंज कर रहे थे, जो कि थोड़ा अलग लगा। लेकिन 15 साल से हीरो एक ही कद्दू सी शक्ल और चपटा सा हेयर स्टाइल, उसे और हाथ मल मल के चपटा कर दिया, जैसे हमेशा सरसों का तेल लगा के रखा हो। पर बॉस, ये लोग 15 साल से सेम हैं, और यहाँ मैं हर दिन अलग। अगर साल की बात करूँ तो इस साल हूर परी, तो अगले साल कोयले की खान से निकला हुआ उल्लू लगूंगी मैं। पर बदला तो पूरा हुआ, पर ये समझ नहीं आया किसका, इस खूसट बुढ़ाऊ का जिसने हर हाल में हीरो को घुटनों के बल लाकर ही छोड़ा, या कद्दू सी शक्ल का जिसने उस खूसट बुढ़ाऊ को भी घुटनों के बल गिराया और उसकी कंपनी भी हासिल करी, बाद में टेक ओवर किया, लेकिन बुढ़ाऊ का बल नहीं तोड़ पाया। पूरा शो इसी पे बेस्ड था कि कौन किसको पहले घुटनों के बल गिराएगा। शो की स्टोरी तो उतनी खास नहीं है, पर देख तो है ना, मैं बहुत बार ऐसा लगा कि एक एक सीन वो आपके अंदर ना एक आग सी जला देगा और कितने सारे हार्मोन्स एक्टिव कर देगा, वो आप खुद काउंट कर लेना कि अब तो बदला लेना ही है। मतलब एनर्जेटिक फील करोगे, जैसे अभी पड़े हुए हो ना बेड पे, वो ड्रामा देखने के बाद शायद आपका मन करेगा कि नहीं अब कुछ करना होगा। शो के बारे में मैं एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी कि यहाँ मेन विक्टिम हमारा हीरो नहीं होता, वो एक्चुअल में विलन ही है। मतलब विलन का बेटा जो बिगड़ा हुआ नहीं था, उसके बाप ने उसे बिगाड़ा और बाद में उसी का इस्तेमाल किया। मतलब ही इज़ द मेन विक्टिम, और वही सबसे ज़्यादा बिट्रेड हुआ है। और वो मासूम तो था, पर अपने बाप के लिए हमेशा लॉयल। और रही बात दूसरे बेटे की, जो एक टाइम पे अच्छा इंसान था, पर बाद में अपनी बाप की तरह कमीना निकला। मतलब दोनों ही अपने बाप का ही बेटा है, पर इसमें वो मासूमियत थी, तो उसमें वो जोश और खौलता खून था, जो बाद में जाके उबला। वो क्या है ना, गैस अब तक सिम था, बाद में लड़की ने आके हाई फ्लेम कर दिया। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। अब एंडिंग तो सब खत्म हो गया, पर इसकी एंट्री कहाँ से हुई? थोड़ी देर के लिए ही सही, अनएक्सपेक्टेड था। पर वो सब छोड़ो, कितना क्यूट है ना ये। क्या ही करूँ, कितना भी ट्रोल कर लूँ, आखिर लड़की ही हूँ, और नौटंकीबाजी तो लड़कियों के खून में ही होती है। अब वीडियो के एंड में आप एक शो सजेस्ट करते हुए जाओ, ताकि इसी जोश जोश में मैं और भी शोज को टेक ओवर कर सकूँ। और हाँ, अगर आपको भी किसी से बदला लेना है तो सब्सक्राइब कर लो।
मैं जा रही हूँ अंबानी जी से बदला लेने, रिचार्ज का 50 रुपये जो बढ़ा दिया है।